मुझे अपनी शादी के 2 साल बाद ही अंदाज़ा हो गया कि बहुत सी ऐसी बातें कि जिनको हमें छुपा लेना चाहिए, फिर ही ससुराल में और मेके में हमारी इज़्ज़त रह सकती है। शादी के बाद ना हम ख़वातीन मोस्टली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि पेरेंट्स से दूर होना और फिर ऐसी फैमिली में एडजस्ट होना कि जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते, और फिर ऐसे में हम इस चीज़ की भी उम्मीद रखते हैं कि हर कोई हमारा ख्याल करे, मगर ऐसा होता नहीं है। होता भी होगा, चलें ये एक अलग से टॉपिक है। तो अगर आप भी ये चाहते हैं ना कि आपकी लोग इज़्ज़त करें, लोग आपकी बात को सुने, अहमियत दें, तो बहुत सी ऐसी बातें कि जिनको आप छुपा लें अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं कि जिनका मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बातें हर किसी को बताने वाली नहीं होती। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो वही आज मैं आपसे भी शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में वही आप मेरी रूटीन देखेंगे, घर के काम और साथ साथ कुकिंग, और इसके साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो जी जनाब, टॉपिक को डिस्कस करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप वीडियो पे आ चुके हैं तो लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा, और बाद में फिर आपने कमेंट करके अपनी राय भी देनी है। कभी कभी ना हमसे ही कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो रही होती है कि जिसकी वजह से लोग हमारी इज़्ज़त नहीं करते, और हम ख्वाहिश रख रहे होते हैं इस चीज़ की कि हर कोई हमारी इज़्ज़त करे। तो वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, वो कौन से ऐसे राज हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं कि जिनको छुपाना हमारे लिए ज़रूरी है। मेरी शादी को 2.5 साल हो गए हैं। मुझे शादी के कुछ अरसे बाद ही बहुत सी बातों का अंदाज़ा हो गया था कि बहुत सी ऐसी बातें कि जो मेके में बताने वाली नहीं होती अगर आप अपने ससुराल में सुकून चाहती हैं, और बहुत सी ऐसी बातें जो ससुराल में भी बताने वाली नहीं होती। तो सबसे पहला पॉइंट, आपका आपके हस्बैंड के साथ जो भी रिलेशन है ना, वो आपने किसी से भी शेयर नहीं करना। चाहे वो आपका ससुराल है, बहुत अच्छा रिलेशन है, आप बहुत खुश हैं, कमरे से बाहर निकल के अपनी नंदों के पास बैठ के ससुराल में किसी के साथ भी ये चीज़ें शेयर मत करें। एक तो नज़र लग जाती है और दूसरा लोग जेलस होते हैं। तो जैसा भी रिलेशन है आपके हस्बैंड के साथ आपका, आपने अपने कमरे की हद तक रखना है। दूसरी बात, आपने कभी भी अपने हस्बैंड की जितनी भी आपकी इनकम है, आपके ससुराल में जो कुछ भी हो रहा है, कभी भी जाके अपने पेरेंट्स से आपने ये बातें नहीं करनी। लोग पूछते हैं, लोग जानने की कोशिश करते हैं, लोग सवाल करते हैं, लेकिन आपने इग्नोर कर देना है या आपने इधर उधर की बातों में उस चीज़ को टाल देना है। देखिए, हर बात जो होती है ना वो बताने वाली नहीं होती। फ़र्ज़ करें कि आपके हस्बैंड के माली हालात बहुत अच्छे हैं, आप किसी ऐसे शख्स को बता रही हैं कि जिसके माली हालात अच्छे ना हो, तो नज़र लग सकती है। और अगर आपके माली हालात अच्छे नहीं हैं तो हो सकता है कि आप सामने वाले जिसको बता रहे हैं वो ये समझे कि शायद मुझसे कोई मदद मांगने के लिए ये कुछ चाह रही हैं कि मैं इसकी मदद करूं, या आप पे तरस खाने के लिए कि मुझ पे तरस खाया जाए, इसलिए मुझे बातें बताई जा रही हैं। तो इसलिए अपनी हर बात, अपने माली हालात किसी से भी शेयर मत करें। वक्त के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, वक्त के साथ आपके हालात भी ठीक होने। अगर आपके अच्छे हालात हैं तो फिर भी किसी से ना शेयर करें। देखिए, ये जो दुनियावी चीज़ें हैं ना, पैसा, चीज़ें, ये आने जाने वाली हैं। आज हालात अच्छे हैं, कल को बुरे भी हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। आज बुरे हैं, इंशाल्लाह कल को अच्छे भी होंगे। तो ये जो बातें हैं ना, ये ना तो दिल पे लेने वाली है, ना ही सोचने वाली है, और ना ही किसी से भी शेयर करने वाली है। फिर अपने फ्यूचर प्लान्स, अपने गोल्स, जो भी आपके हस्बैंड के साथ जो भी आपने सलाह मशवरे किए हुए हैं, जो भी सोचा हुआ है अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए, जो आप खुद अपनी ज़िंदगी में करना चाहती हैं, वो कभी भी किसी से शेयर मत करें। देखिए, अपनी कामयाबी को शोर मचाने दें। जब आप कामयाब हो जाएंगी ना तो आप सबको पता चल जाना है, किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो वक्त से पहले शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, वक्त से पहले बहुत सी ऐसी बातें जो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं बताने वाली होती, वरना लोग जो है ना, यकीन करें कि आपने जो सोचा हुआ है ना, लोग उससे ज़्यादा सोच के बैठे होते हैं आपको उस चीज़ में हराने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। अब देखें, आपको मैं एक मिसाल देती हूँ। एक बंद दुकान है, उसको ताला लगा हुआ है, आपको नहीं ना पता चलेगा कि उस दुकान के अंदर क्या है जब तक वो ताला खुलेगा नहीं। इसी तरह बहुत से आपकी ज़िंदगी के ऐसे राज हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जब तक आप बताएंगे नहीं ना, किसी को नहीं पता चलेगा कि इसके दिल में और इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये अपनी ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं।
तो इसलिए लोगों को जुस्तजू में रहने दें। जब आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे, कोई भी जो भी आपने प्लान्स किए हुए अचीव कर लेंगे, तो आपकी कामयाबी खुद ही सबको बता देगी। 4 पॉइंट, अपने मेके की छोटी छोटी बातें आके अपने ससुराल में बैठ के डिस्कस मत किया करें। शुरू में पता क्या होता है कि हम सिर्फ एक वक्त गुजारने के लिए कि लोग हमारे पास आके बैठे, हम कोई ना कोई टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, कोई ना कोई बात शुरू कर लेते हैं, और उसमें अक्सर क्या होता है कि हमारे मेके की बातें ही आ जाती हैं कि मेरी भाभी इस तरह रह रही है, मेरे भाई उसको इस तरह ट्रीट कर रहे हैं, या घर की छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती हैं। यकीन करें कि वही चीज़ें फिर पलट के जब आपके लिए ताना बनती हैं ना, तो फिर आपको समझ आती है कि ये बातें नहीं थी करने वाली। तो इसलिए अपने मेके की हर बात हर किसी से शेयर मत करें, बल्कि करें ही ना, ससुराल में तो बिल्कुल भी ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि आप एक मामूली सी बात समझ के आप ससुराल में बैठ के वक्त गुजारने के लिए कोई भी पॉइंट शुरू कर लेते हैं, कोई भी टॉपिक शुरू कर लेते हैं, और आपके लिए तो वो बात बहुत मामूली सी होती है, लेकिन वही बात जब ताना बनती है ना, तंज बनती हैं, तो फिर समझ आती है। तो इसलिए हर बात, मेके की कोई भी बात बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इसी तरह अगर आपके भाइयों की शादी हो चुकी है ना, तो अपने ससुराल की कोई भी छोटी मोटी ये जो बातें होती हैं ना, जाके अपने घर वालों को, अपने मेके को मत बताएं। देखें, किसी ने भी आके आपके हालात नहीं ठीक कर देने, किसी ने भी आके उनके साथ आपकी जगह कोई जंग नहीं करनी, किसी ने भी आपके साथ आके रहना नहीं शुरू कर देना, आपकी जगह काम नहीं करने। तो उल्टा क्या होना है कि आपको बेचारा समझ के सिर्फ आपकी बातें ही होनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना। तो इसलिए आपके ससुराल में जो भी आपके हालात हैं, उनका खुद सामना करें, उनको खुद बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, जो भी आप कर सकती हैं वो करें। छोटी छोटी बातें जब जाके आप अपने ससुराल की अपने मेके में करते हैं ना, गिले शिकवे करते हैं, एक तो आपके मेके वालों की नज़र में उनकी इमेज ख़राब हो जाती है, फिर अगर कभी आमना सामना होना तो वो उस तरह ट्रीट नहीं करते। ज़ाहिर सी बात है, दिल में चीज़ें रह जाती हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आपके घर में छोटे मोटे कोई भी मसले हो रहे हैं ना, तो उनको अपने हद तक रखें, खुद उनको ठीक करने की कोशिश करें। ये जो मैं बातें आपको बता रही हूँ ना, मेरी शादी के 2 साल का तजर्बा बता रही हूँ आपको। हो सकता है कि जो लोग मुझे सुन रहे होंगे वो इस चीज़ से एग्री भी करेंगे, वो भी इन चीज़ों से गुजरे होंगे। तो मैं कोई ऐसी बातें नहीं किताबी बता रही, कोई ड्रामे की बातें नहीं बता रही, वही बातें हैं जो हकीकत में हम फेस करते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती। नेक्स्ट पॉइंट, अपने माजी को कभी भी डिस्कस मत करें। आपके माजी में जो भी कुछ हो चुका है वो आपका माजी है। मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ कि आपका माजी है, वो खुद आपको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको तकलीफ़ देती हैं ना, वो खुद भी भूल जाएं। लेकिन आपका माजी है, ये किसी के साथ भी बातें करने वाली नहीं होती। आपकी ज़िंदगी में देखें, इंसान जो है ना, वो गलती का पुतला है। मिस्टेक्स होती हैं, हर इंसान से होती हैं, छोटी मोटी कामयाबी है, नाकामी है, जो भी आपने ज़िंदगी में सहा है, जो बर्दाश्त की है, जिन चीज़ों से आप गुजरी हैं, जो भी टीन एज में आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, कभी भी किसी से भी शेयर मत करें। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि ससुराल तो क्या, किसी दोस्त से भी शेयर मत करें वो चीज़ें। लोग नहीं बोलते, अल्लाह ताला माफ़ कर देता है इंसान को। अल्लाह ताला कहता है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। लेकिन यकीन करें कि लोग नहीं भूलने देते चीज़ों को। तो इसलिए अपनी माजी की जो भी चीज़ें हैं वो अपने तक रखें। मैं तो कहती हूँ कि अपने तक भी मत रखें, भूल जाएं, ख़त्म कर दें उन चीज़ों को। माजी से सीखें, जो भी ज़िंदगी में आप मिस्टेक आपसे हुई हैं उनसे सीखें और मूव ऑन करें। छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी बीमारियों में खुद को मज़लूम मत बनाएं। यहाँ लोग, अगर आप एक दफ़ा कह दो ना एक से दूसरी दफ़ा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो लोग उस चीज़ को भी नहीं तस्लीम करते। यही कहते हैं इसकी तो आदत है, ये तो सिर्फ काम चोर है, ये काम का बहाना लगा रही है, काम ना करने का बहाना लगा रही है, इसके सर में दर्द नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो लोग आपके अपने नहीं हैं, आपको समझ आ रही है कि इनको आपका नहीं एहसास, उनको जाके बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये तकलीफ़ हो रही है, आप इस चीज़ से गुज़र रहे हैं। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, खुद को मजबूत बनाएं, मेंटली तौर पे भी। अगर आपकी शादी होने वाली है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, या आपकी शादी हो चुकी है, अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, ये जो साल है ना आपके पास, ये खुद को मजबूत बनाने के, अपने लिए स्टैंड लेने के और अपने लिए कुछ करने के, अपनी समझदारी के साथ, अपनी अक्लमंदी के साथ खुद को सेट करें।
शुरू शुरू में पता क्या होता है कि हम अच्छा बनने के चक्कर में सबके पास बैठते हैं, मिलजुल कर रहने की कोशिश करते हैं, जबकि ये देखें कि सामने वाला भी ये चाह रहा है कि नहीं चाह रहा। इसलिए खुद को मजबूत बनाएं, अपनी अक्लमंदी के साथ अपने हस्बैंड के साथ वक्त गुजारें। आपको जो चीज़ें लगती है कि आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहती हैं वो उससे मनवाएं। शुरू शुरू में क्या होता है कि हम हस्बैंड की तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते, हम दूसरे रिश्तों की तरफ तवज्जो देते हैं। फिर क्या होता है कि वो वक्त भी गुजर जाता है और कोई भी हमारा अपना नहीं रहता। तो इसलिए अपनी अक्लमंदी के साथ अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करें और उनको मनवाने की भी कोशिश करें। लास्ट पे एक बात, प्लीज़ अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखा करें, देखा करें कि अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसकी ज़रूर मदद करें। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हों कि जो नहीं बताना चाहते कि वो किन हालात से गुजर रहे हैं। तो जानने की कोशिश करें, अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो उनकी लाजमी मदद करें। अगर उनको ज़रा सी भी शर्म आ रही है तो उस वक्त करें कि जब आपके और उसके अलावा और अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई ना देख रहा हो, उस वक्त मदद किया करें। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।